हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप एकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू मैट्रिसेस पढ़ाए थे, जैसे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर किए थे। इस वीडियो में उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन वन जो हम करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए हम क्वेश्चन नोट करते हैं सबसे पहले। सो हमारा क्वेश्चन वन क्या है? क्वेश्चन वन है x माइनस टू ए अपॉन टू वाई बी प्लस वन, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0, 3, 1 एंड 5। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है x माइनस टू वाई ए बाय टू बी प्लस वन, और ये दूसरी मैट्रिक्स है 0, 3, 1 एंड 5। ये दोनों मैट्रिसेस के बीच में आप ये साइन देख रहे हो, कौन सा साइन लगा है? इक्वल टू साइन लगा है। ये दोनों मैट्रिसेस हमारी इक्वल हैं। अब हमें जो निकालना है, हमें x, y, a एंड b की वैल्यू निकालनी है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है find the value of x, y, a and b। ठीक है, हमें ये चारों की वैल्यूज निकालनी है। अब आपको पता है कि हमारी जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो वो इक्वल होने की क्या कंडीशन होती है? एक तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हमारा ऑर्डर तो आपको दिख ही रहा है कि सेम है। और दूसरी कंडीशन होती है कि हमारे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स के, ठीक है? तो मैट्रिक्स हमारी कब इक्वल होती है? तो सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल। दो मैट्रिक्स हमारी तब इक्वल होती हैं जब हमारा ऑर्डर सेम हो। व्हेन ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस इज सेम, तो ए हमारा क्या हो गया? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस इज सेम, तो पहला हमारी कंडीशन है कि ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। दूसरी हमारी कंडीशन क्या है? दूसरी हमारी कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे दोनों मैट्रिसेस के क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस शुड बी सेम। करस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है कि अगर आप पहली मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट ले रहे हो तो दूसरी मैट्रिक्स में भी पहला एलिमेंट ही लोगे। यानी कि ये अगर हम इसमें ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है? सो x माइनस टू हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। तो x हमारा किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब y के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है? y के करस्पॉन्डिंग 3 है। सो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 3 आ गई। सो y इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमारा है a बाय टू 1, यानी कि a बाय टू जो है वो हमारा किसके इक्वल है? a बाय टू हमारा इक्वल है 1 के, यानी a हमारा हो गया इक्वल टू 2, ओके। एंड लास्ट इज b प्लस 1। सो b प्लस 1 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है, यानी b प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो b इज इक्वल टू 5 माइनस 1, यानी b इज इक्वल टू 4। सो ये हमारी चार वैल्यूज आ गई x, y, a एंड b। सो इस तरीके से जब आपकी दो मैट्रिसेस इक्वल दी हो और आपको वेरिएबल्स लाइक a, b, c, d किसी की भी वैल्यू निकालनी हो, सो आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम कर देना है। जब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दोगे उसके बाद आप a, b, c, d कुछ भी दिया हो आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। सो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स, व्हेन द मैट्रिक्स आर इक्वल, उस केस में हम वैल्यूज सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा किससे रिलेटेड है? एनी गेस? जो हमने लास्ट में टॉपिक्स पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू, सो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रिलेटेड है ट्रांसपोज से। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा a दिया हुआ है, a की वैल्यू दी है 2, 1, 3,
4 माइनस 3 2, ये हमारी ए की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमारी बी की वैल्यू दी है, तो बी की वैल्यू दी है 3 माइनस 2 7 4, ठीक। हमें क्या करना है, हमें ए ट्रांसपोज निकालना है और हमें बी ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है और उसके बाद हमें बी प्लस बी ट्रांसपोज करना है, तो हमें ये चारों चीजें निकालनी है। अब आपको मैंने क्या पढ़ाया था, ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो। मैंने आपको बताया भी था कि जो जाग रहा है उसको सुला दीजिए और जो सो रहा है उसको स्ट्रेट कर दीजिए, उसको स्टैंडिंग पोजीशन पे कर दीजिए, यही बताया था आपको। तो जैसे आपका ए लिखा है ये, तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। ये आपको दिख रहा है रो है, ये रो है, ये सो रहा है, 2 1 3 स्लीपिंग पोजीशन पे सो रहे हैं, इसको आपको क्या करना है, स्टैंडिंग पोजीशन पे कर देना है, यानी 2 1 3 स्टैंडिंग पे कर दिया। नेक्स्ट हमारी रो है 4 माइनस 3 2, ये भी आपकी ऐसी है, आपको इसको ऐसे कर देना है स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो स्टैंडिंग पोजीशन पे कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज। अब हम निकालते हैं बी ट्रांसपोज। सो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अगेन ये हमारी फर्स्ट रो है, स्लीपिंग पोजीशन पे है, इसको हम स्टैंडिंग पोजीशन पे कर देंगे। 7 है, 4 है स्लीपिंग पोजीशन पे, इसको हम स्टैंडिंग पोजीशन पे कर देंगे। सो ये हमारे आ गए ए ट्रांसपोज, ये हमारा आ गया बी ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए में ए ट्रांसपोज ऐड करना है। सो ए है हमारा 2 1 3 4 माइनस 3 2, और ए ट्रांसपोज है हमारा 2 4 1 माइनस 3 3 एंड 2। आप बताइए क्या ये और ये एडिशन पॉसिबल है। तो जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसको तो आंसर समझ में आ गया होगा, क्या ये एडिशन पॉसिबल है। जिसने नहीं देखी आप उस वीडियो को देखिए। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 रोज हैं, तो 2 रोज, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, क्या ऑर्डर सेम है स्टूडेंट्स, नो, ऑर्डर इज नॉट सेम। तो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऑर्डर आपका सेम नहीं है। तो ऑर्डर सेम नहीं तो एडिशन पॉसिबल नहीं, यानी यहाँ पे हमारा एडिशन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई द एडिशन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट सेम, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है। तो जब ऑर्डर नहीं सेम तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, बी प्लस बी टी। सो बी प्लस बी टी यानी बी में आपको बी ट्रांसपोज ऐड करना है। सो बी हमारा क्या है, बी हमारा है 3 माइनस 2 7 एंड 4, और बी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज है 3 7 माइनस 2 4, प्लस कर दीजिए, प्लस करना सबको आता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी इसको इसके साथ प्लस करेंगे, तो 3 प्लस 3, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, माइनस 2 प्लस 7, फिर इसको इसके साथ प्लस करेंगे, 7 माइनस 2, एंड लास्ट वन इज 4 प्लस 4, ठीक है। अब इसको प्लस करना तो आपको आता ही है, 3 प्लस 3 6, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 2 5, 4 प्लस 4 8। तो हमारा आंसर आ गया ये, समझ में आ गया। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया, पहली चीज हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज, आप ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए तो ट्रांसपोज आ जाएगा। दूसरी चीज एडिशन कब करेंगे या सब्ट्रैक्शन कब करेंगे, जब हमारी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, तभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में भी आपको प्लस माइनस ही करना है।
अब कुछ थोड़ा सा अलग होगा, अब 2 की जगह हम 3 मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 की जगह क्या पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 3 मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका a इज इक्वल टू 5 4 3 -1, तो ये हमारा a है। b इज इक्वल टू 2 1 0 4, ठीक है। c इज इक्वल टू -3 2 1 0। क्या फाइंड करना है आपको, तो आपको फाइंड करना है ए पार्ट। ए पार्ट है a प्लस सी, बी पार्ट b माइनस ए, और सी पार्ट a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हमें इस क्वेश्चन में करने हैं। तो a प्लस सी आपके लिए होमवर्क, a प्लस सी आप करोगे, आपको मैंने अभी अभी एडिशन किया, आप a प्लस सी को ऐड करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिए कि आपका आंसर क्या आया। हम चलते हैं बी पार्ट पे। तो बी पार्ट है b माइनस ए, सो b माइनस ए, b हमारा क्या है 2 1 0 4, a हमारा क्या है 5 4 3 -1, माइनस करिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, याद रखिएगा यहाँ पे अब माइनस का साइन भी है, तो ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 2 -5। नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 4 1 -4। नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 3 0 -3। नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 -1। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जा प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 1, ठीक। सो 2 -5 क्या है -3, 1 -4 -3, 0 -3 -3, 4 + 1 5। सो इस तरीके से हमने b माइनस ए फाइंड कर लिया। अब हमारा थर्ड पार्ट है a प्लस बी माइनस सी। सो सी पार्ट है हमारा a प्लस बी माइनस सी, ओके। तो सबसे पहले हमने लिखा a 5 4 3 -1, फिर लिखा b 2 1 0 4, फिर लिखा c -3 2 1 0, उसके बाद हमने इसको प्लस किया। तो सबसे पहले आप इसमें चाहो तीनों को एक साथ कर लो या स्टेप बाय स्टेप करो, आपकी चॉइस। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, 4 + 1 5, 3 + 0 3, -1 + 4 3, ठीक। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, -3 2 1 0, सब्ट्रैक्ट करिए। ये है आपका 7, ये है माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस जा प्लस, यानी आपका आ जाएगा 7 + 3। ये है 5 और ये है 2, बीच में साइन है माइनस, यानी 5 - 2। उसके बाद है आपका 3 के बाद -1, 3 - 1, उसके बाद 3 -0, तो आपका आंसर क्या आ गया 10 3 2 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराया आपको समझ में आ गया कि कैसे आप ट्रांसपोज निकालोगे, कैसे मैट्रिक्स अगर इक्वल दी आप कैसे सॉल्व करोगे, एडिशन कैसे करोगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे। चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो है वो भी एडिशन से ही रिलेटेड है, पर कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, तभी आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से आप सुनते जाइए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ओनली पे अटेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ए हमारा है 5 4 3 -2, ओके, दिस इज ए। देन है हमारा बी हमारा क्या है, बी हमारा है -3 0 1 4। उसके बाद आते हैं सी पे, सी हमारा है 1
-3 0 2। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ए पार्ट, a प्लस बी एंड b प्लस ए। आपको a प्लस बी फाइंड करना है और b प्लस ए फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है क्या वो सेम है, इज इट सेम, क्या वो सेम है। ठीक है, उसके बाद आता है सी पार्ट। सी पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है? a प्लस बी प्लस सी, ओके, एंड a प्लस बी प्लस सी, ये फाइंड करना है। और डी पार्ट में आपको बताना है इज इट सेम, क्या वो सेम है। ठीक, ये बताना है। चलिए चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, आई होप कि आप सबने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं a प्लस बी। तो सबसे पहले हमारा क्या है क्वेश्चन? a प्लस बी। चलिए, a हमारा क्या है? 5 4 3 -2। b हमारा क्या है? -3 0 1 4। प्लस कर लीजिए, 5 -3 क्या आ जाएगा? 2। 4 प्लस 0 4, उसके बाद 3 प्लस 1 4 एंड -2 प्लस 4 2। ठीक है, ये आ गया। अब हम करते हैं b प्लस ए, मतलब कि हमने b को आगे रख दिया, ठीक है, और a को पीछे कर दिया, a को पीछे कर दिया। प्लस कर दें, सो -3 प्लस 5 2, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 3 4, 4 -2 2। क्या बताइए, a प्लस बी और b प्लस ए सेम आ रहा है? आ रहा है a प्लस बी और b प्लस ए सेम आ रहा है? इज इट सेम? यस, इट इज सेम। अब ये बताइए कि ये सेम तो है, पर इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब हम, आपको पता है 2 + 1 3 और 3 + 1 2 + 1 3 एंड 1 + 2 3। आप चाहे नंबर को सीधा ऐड करो या आप उसको रिवर्स करके ऐड करो, द आंसर विल बी सेम। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 1 + 2 3, 2 + 1 3। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप इसको बोलेंगे, यानी a प्लस बी एंड b प्लस ए इज सेम। तो आप क्या बोलोगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए बाय विच प्रॉपर्टी? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सी एंड डी पार्ट की। सो सी पार्ट एंड डी पार्ट आज आपके लिए है टास्क। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे और आप मुझे इसका आंसर बताओगे और आप इस प्रॉपर्टी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी। हम a प्लस बी को पहले ऐड करें, बाद में c ऐड करें, या b प्लस सी को पहले ऐड करें और फिर a ऐड करें? क्या दोनों सेम आएंगे? पहले तो आपको ये बताना है हाँ सेम आएंगे या नहीं सेम आएंगे, यस और नो। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखोगे। सो आज के लिए आपका ये टास्क है। ओके ओके, सो आई होप कि बाकी सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो आप कमेंट में करिएगा, हम लोग उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो प्लीज इफ यू लाइक दिस चैनल, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।